हेलो गाइस। स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। यहाँ पर लेकर आया हूँ मैं एक छोटा सा ट्यूटोरियल जिसमें हम एक स्टाइलिश स्टैंडर्ड टेबल मॉडल करेंगे 3ds मैक्स में। आइए शुरू करते हैं। ये बिगिनर्स के लिए भी है, ये इंटरमीडिएट लेवल्स के लिए भी है। सबसे पहले रेंडरिंग में जाएंगे, व्यू इमेज फाइल करता हूँ। रेफरेंस ओपन अप कर लेता हूँ। ये एक सेंटर टेबल आप देख सकते हो। तो ये ओपन अप होने के बाद इस तरह से आपको शो अप होगा। तो सबसे पहले मैं एक प्लेन ले लेता हूँ। टॉप व्यू में जाता हूँ, एक बॉक्स बना लेता हूँ। स्लाइटली ऊपर इसे शफल अप कर लेता हूँ इस तरह से। अगर आप यहाँ से प्रॉपरली देखोगे तो इस तरह से आपको ये शो अप होगा। यहाँ पर जाकर कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। टॉप व्यू में जाता हूँ और इसे एजेस सेलेक्ट करके इसे मैं कनेक्ट दे देता हूँ। यहाँ पर इसकी एजेस सेलेक्ट करके दो कनेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से, और यहाँ से दो कनेक्ट कर लेता हूँ और इसे ओके कर लेता हूँ। इसे स्लाइटली नीचे पुश कर लेता हूँ। पॉलीगन्स में जाता हूँ और इसे एक्सट्रूड कर लेता हूँ नीचे की ओर। एक्सट्रूड करने के बाद वर्टाइसेस में जाता हूँ, हर एक के वर्टाइसेस में जाता हूँ, थोड़ा थोड़ा इसे इस तरह से स्केल अप कर लेता हूँ। वर्टाइसेस में जाकर थोड़ा थोड़ा इसे स्केल कर लेंगे। अब यहाँ पर एक कनेक्टिंग लूप पुट ऑन कर लेता हूँ। मॉडलिंग में जाता हूँ, एक स्विफ्ट लूप में यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ और एक स्विफ्ट लूप में यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ और इसे स्लाइड अगर आपको लगता है तो मैं एक और लूप यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ और एक लूप यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। इसे मैं सेलेक्ट करके, आपको अगर लगता है कि मुझे इसे थोड़ा सा इनसेट या फिर आपको थोड़ा सा लगता है कि इसे हल्का सा एक्सट्रूड करना चाहिए, तो अब इसे थोड़ा सा एक्सट्रूड अप करके इसे मैं इस तरह से लुक दे देता हूँ। तो आपको इस तरह से ये एक शेप मिलेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर लूप्स पुट ऑन करता हूँ, तो मैं इसके एजेस सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से इस तरह से मैं दो कनेक्ट क्रिएट अप कर लेता हूँ और इसे स्लाइटली थोड़ा सा नीचे शफल कर लेता हूँ। पॉलीगन्स में जाता हूँ और इसे मैं ब्रिज कर लेता हूँ। आपको जिस तरह से लगे आप उस तरह से बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे भी मैं यहाँ से सेलेक्ट करके इसे भी ब्रिज कर लेता हूँ और इसे सेलेक्ट करके यहाँ पर एक और ब्रिज कर लेता हूँ इस तरह से। टॉप में जाएंगे, टॉप व्यू में जाता हूँ
और टॉप व्यू में जाकर एक और बॉक्स ले लेता हूँ इस तरह से, जिसके ऊपर हम हल्का सा प्लेस करेंगे स्लाइटली। तो यहाँ पर जाएंगे, तो अगर आप यहाँ पे एज अ रेफरेंस देखो तो आपको एक आइडिया आएगा कि ये क्लोज्ड है। इस तरह से आप क्रिएट अप कर सकते हो। सो इसके लिए हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेता हूँ। सो लेट्स जस्ट टेक अ रेक्टेंगल, और ये रेक्टेंगल को मैं यहाँ तक क्रिएट अप कर लेता हूँ। इसे राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन करता हूँ, वर्टाइसेस में जाता हूँ और यहाँ पर इसे देता हूँ फिलेट। सो मैं यहाँ पर इस तरह से इसे एक फिलेट दे देता हूँ। सो फिलेट देने के बाद आई थिंक हमने एक मिस्टेक कर ली, यहाँ से क्रिएट करना था, साइड व्यू से बनाना है। सो एक रेक्टेंगल इस तरह से क्रिएट अप कर लेता हूँ। सो कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन करता हूँ, इसके वर्टाइसेस सेलेक्ट करता हूँ और इसे मैं यहाँ से इस तरह से फिलेट दे देता हूँ और इसे ओके कर देता हूँ। सो फिलेट देने के बाद इसके ऊपर एक मॉडिफायर देंगे, दैट इज़ कॉल्ड एक्सट्रूड मॉडिफायर। सो एक्सट्रूड से मैं इसको थोड़ी सी थिकनेस अगर आपको इंक्रीज़ करनी है तो आप इसकी इंक्रीज़ कर सकते हो, थोड़ी सी थिकनेस। सो डेफिनेटली अगर मैं इसको ओपन अप करूँगा, ये आपका जो क्लोज सेक्शन है इसमें जाकर इसका इफेक्ट पिवट पॉइंट बोल सकते हैं, इसका हायरार्की मैं यहाँ पर इसे प्लेस कर लेता हूँ और इसे मैं इस तरह से ओपन अप कर सकता हूँ। सो इसे स्लाइटली मैं थोड़ा सा इस तरह से ओपन अप कर लेता हूँ। सो द सेम वे अब मैं यहाँ पर फिर फ्रंट व्यू में जाता हूँ और एक बॉक्स ले लेता हूँ। सो आप टॉप व्यू से भी बॉक्स बना सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। सो यहाँ पर मैं एक इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट अप कर लेता हूँ। इसे मैं स्केल कर लेता हूँ यहाँ तक इस तरह से, और एक यहाँ पर रख लेता हूँ। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इसे हम इस तरह से यहाँ पर प्लेस कर लेते हैं। सो इसे और इसे मैं कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ से अटैच कर लेता हूँ इसके साथ। सो आप इसको यहाँ से अटैच कर लीजिए, एजेस में जाइए, यहाँ पर कनेक्ट दे दीजिए और एक कनेक्ट दे दीजिए। सो वर्टाइसेस में जाता हूँ, स्लाइटली थोड़ा सा शफल कर लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर भी एजेस में जाकर दो कनेक्ट आप दे सकते हो इस तरह से। और इसे स्लाइटली ऊपर शफल कर लेता हूँ, पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ और इसे मैं ब्रिज कर लेता हूँ और इसे सेलेक्ट करके भी ब्रिज कर लेता हूँ इस तरह से। सो ये डेफिनेटली आपका ये सेक्शन इस तरह से बन जाएगा आपका। अब यहाँ पर जाकर इसे मैं मिरर कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और एज इट इज़ मैं इसे यहाँ पर इस तरह से प्लेस कर लेता हूँ। बट डेफिनेटली इसे प्लेस करने से पहले ये जो पार्ट है
से इसे भी मैं हायरार्की में जाकर इसका पिवट पॉइंट में कॉर्नर से प्लेस कर लेता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके इसकी डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसे बराबर है, और इसे मैं यहाँ पर फ्रंट से आप देखोगे तो आपको एक आइडिया आएगा कि हाँ ये इतना पार्ट आपका इस तरह से होने वाला है। तो एक बार फाइल सेव कर लेता हूँ। तो इसे सेलेक्ट करके पॉलीगन्स में जाता हूँ और स्लाइटली इसे थोड़ा सा इंसेट कर सकता हूँ, तो जैसा ठीक लगे वैसा यहाँ से एक्चुअल में इसे ब्रिज कर लेते हैं। ये पार्ट इसे भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रिज कर लेता हूँ। अब इसे सेलेक्ट करके स्लाइटली इंसेट कर लेता हूँ और इसे मैं एक्सट्रूड करता हूँ नेगेटिव एक्सिस में और इसे ओके कर लेता हूँ। ये आपका ड्रॉवर पार्ट है। सो यहाँ पर मैं एक नॉब जैसा बना लेता हूँ। सो नॉब के लिए हम यहाँ पर एक स्पीयर का यूज़ कर सकते हैं। सो स्पीयर के जो सेगमेंट्स हैं वो मैं थोड़े कम कर लेता हूँ, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूँ। सो इसके पॉलीगन्स में डिलीट कर लेता हूँ, बॉर्डर में जाता हूँ और इसे शिफ्ट प्रेस करके एक्सट्रूड कर लेता हूँ और इसे फिर इस तरह से और राइट क्लिक करके इसे कैप कर लेता हूँ। इस तरह से आप इसको प्लेस अप करवा सकते हैं। इसके बाद कप एंड सॉसर आप इजीली बना सकते हो। टी पॉट ले लीजिए। अगर आपको कप्स बनाने तो सबसे बेस्ट वे आप लेथ का भी यूज़ कर सकते हो, मॉडिफायर स्प्लाइन से बना सकते हो, या फिर मैं फ़िलहाल यहाँ पर स्पाउट और लीड ऑफ कर लेता हूँ और इसके ऊपर मैं एक टेपर मॉडिफायर दे देता हूँ। सो आप इस तरह से टेपर मॉडिफायर का यूज़ कर सकते हो। ये आपका आप ये देख सकते हो इस तरह से मैंने ये शेप को मैनेज कर लिया। शिफ्ट प्रेस करके इसकी डुप्लीकेट्स बना सकते हो। देयर आर मेनी अदर वेज आप यूज़ कर सकते हो। ओके तो ये आप देख सकते हो। एक यहाँ पर बुक भी बना लेंगे। इसके लिए एक बॉक्स लेता हूँ, ऑटो ग्रिड ऑन रखता हूँ। आप टॉप व्यू से भी बना सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। स्लाइटली स्केल कर लेता हूँ, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूँ। इसकी और एजेस में सेलेक्ट करता हूँ, स्लाइट चैम्फर दे देता हूँ इसे और इसके पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ और इसे मैं थोड़ा सा इंसर्ट देता हूँ और इसे एक्सट्रूड करता हूँ बाय लोकल नॉर्मल और इसे ओके कर देता हूँ। सो अब इसे शिफ्ट प्रेस करके कॉपी कर लेता हूँ इसे और ऊपर इसे प्लेस अप कर लेता हूँ। ओके
स्लाइटली। सो गाइस, अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट आउट कीजिए। ये कप्स काफ़ी छोटे हो गए, थोड़ी सी साइज आप इसकी इंक्रीज कर लीजिए। So please like and subscribe my YouTube channel. So thanks for watching this tutorial.